हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है दादाजी कहाँ गए। बहुत समय पहले किसी शहर में विशाल नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मीनाक्षी, बेटे यश और पिता कमलनाथ के साथ रहता था। विशाल कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके घर में ऐशो आराम और पैसे की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वो और उसकी पत्नी बहुत कंजूस थे। परिवार में यश और उसके दादाजी कमलनाथ ही ऐसे थे जिन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। एक दिन यश और दादाजी पार्क में जाते हैं। दादाजी चलिए बैट बॉल खेलते हैं। नहीं बेटे, इतनी ज्यादा भागदौड़ करना मेरे बस की बात नहीं है। हम कोई दूसरा खेल खेलते हैं। प्लीज दादाजी, मुझे बैट बॉल ही खेलना है। यश की जिद को मानते हुए दादाजी खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो दोनों बैट बॉल खेलने लगते हैं कि तभी यश एक शॉट मारता है और दादाजी के सर पर बॉल लगती है, जिससे उनका चश्मा जमीन पर गिरकर टूट जाता है। आई एम सॉरी दादाजी, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, खेलते हुए तो चोट लगती रहती है, तुम फिक्र मत करो। चलो घर चलते हैं। वो दोनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर पहुंचते ही विशाल की नजर दादाजी पर पड़ती है। उनके सिर की चोट देखकर वो घबरा जाता है। पिताजी, ये चोट कैसे लगी और आपका चश्मा कहाँ है? बेटा, वो पार्क में यश के साथ खेलते हुए पैर फिसल गया, जिससे मुझे ये चोट लग गई और चश्मा भी जमीन पर गिरकर टूट गया। क्या चश्मा टूट गया? एक और नया खर्चा। पिताजी, आप कोई काम सही से क्यों नहीं कर सकते? प्लीज आप संभल कर रहा कीजिए। बैठे बैठाए एक और खर्चा बढ़ा दिया। ये कहकर विशाल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मीनाक्षी भी उन्हें बुरा भला बोलती है। आप हमारा बोझ हल्का करने की बजाय हर रोज कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। कभी दवाई का खर्चा तो कभी इन सब तोड़फोड़ का फालतू खर्चा। ये बोलकर मीनाक्षी भी वहाँ से चली जाती है। दादाजी बिना कुछ बोले आंखों में आंसू लिए चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और विशाल और मीनाक्षी हर रोज किसी न किसी बात पर दादाजी को कुछ न कुछ बुरा भला सुनाते रहते हैं। ये सब यश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक दिन वो दादाजी से पूछता है, दादाजी, मम्मी पापा आपको हमेशा डांटते क्यों हैं? आप तो घर में सबसे बड़े हैं, आपको उन्हें डांटना चाहिए। अरे नहीं बेटा, वो मुझे डांटते नहीं हैं, बस मेरी गलती के लिए मुझे समझाते हैं। दादाजी यश को समझाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी मीनाक्षी यश को आवाज लगाती है। यश, इधर आओ। यश अंदर चला जाता है। इसी तरह देखते ही देखते गर्मियों की छुट्टियां आ जाती हैं। इस बार मीनाक्षी यश को साथ लेकर कुछ दिनों के लिए उसकी नानी के घर रहने चली जाती है। यश के घर से जाते ही दादाजी अकेले हो जाते हैं। अब वो पूरा दिन या तो टीवी देखते रहते या फिर अकेले ही पार्क में घूमने चले जाते। काश अगर मेरा यश यहाँ होता तो मैं उसके साथ बातें करता। ये टीवी देखते देखते तो मैं थक जाता हूँ। अपने आप से ये सब बोलते हुए दादाजी टीवी बंद करके अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद जब मीनाक्षी और यश घर वापस आते हैं तो यश दादाजी को पूरे घर में ढूंढने लगता है, लेकिन उसे दादाजी कहीं नहीं दिखते। पापा, दादाजी कहाँ हैं? मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी है। जल्दी बताओ ना पापा, कहाँ है दादाजी? क्या वो पार्क में है? नहीं बेटा, वो पार्क में नहीं है। तो फिर वो कहाँ है? अभी घर में पैर रखा ही है और आते ही दादाजी चाहिए। जाओ पहले कपड़े बदल कर आओ, फिर बात करना। मम्मी की बात मानकर यश अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद विशाल और मीनाक्षी धीरे धीरे कुछ बात करने लगते हैं। अरे आपको पता है, इस बुड्ढे ने तो बड़ा तंग किया हुआ है। क्या कुछ कह रहा था क्या यश? हाँ, यश ने बहुत कुछ कहा। अरे फिर से वही दिक्कत। कुछ ही देर में यश कपड़े बदलकर मम्मी के पास वापस आता है और दोबारा दादाजी के बारे में पूछने लगता है। बेटा, दादाजी कुछ दिनों के लिए तुम्हारी बड़ी बुआ के पास गए हैं।
कुछ दिन वहाँ रहकर वापस आ जाएंगे। ये सुनकर यश चुप हो जाता है और खुशी खुशी दादाजी के वापस आने का इंतजार करने लगता है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है, लेकिन दादाजी घर वापस नहीं आते। विशाल और मीनाक्षी भी कभी उनके बारे में कोई बात नहीं करते। इससे परेशान होकर एक दिन यश अपनी बड़ी बुआ को फोन करता है। हेलो बुआ, आप कैसी हो? हेलो यश, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ बेटा कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा बुआ, क्या आप मेरी बात? यश ये बोल ही रहा होता है कि तभी मीनाक्षी उसके हाथ से फोन छीन लेती है। हेलो, हाँ दीदी, कैसे हो आप? और परिवार में सब कैसे हैं? मैं तो अच्छी हूँ और परिवार में सब ठीक है। पर ये यश क्या बोल रहा था? अरे कुछ नहीं, उसकी बात छोड़ो। आप मुझे ये बताओ कि आप कब आ रही हो? अभी समय नहीं मिल पा रहा, लेकिन जल्दी आ जाऊंगी। चलो, हमें इंतजार रहेगा। अच्छा दीदी, अभी मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर बाद दोबारा फोन करती हूँ। बेटा, हमने तुमसे कहा था ना कि दादाजी जल्द वापस आ जाएंगे, तो फिर क्यों उन्हें परेशान कर रहे हो? कुछ दिन उन्हें आराम करने दो। मैं परेशान नहीं कर रहा, मुझे बस दादाजी से बात करनी है। जब दादाजी घर आ जाएंगे तब जी भर के उनसे बात कर लेना। अभी जाकर पढ़ाई करो। ऐसे ही हर बार यश को दादाजी से बात करने से रोक दिया जाता है। एक दिन यश के स्कूल वाले सभी बच्चों को घुमाने और स्टडी टूर के लिए शहर से बाहर ले जा रहे होते हैं। यश भी उनमें अपना नाम लिखवा देता है और स्कूल के बच्चों के साथ घूमने चला जाता है। बच्चों, आज हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपको बहुत लोग मिलेंगे। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और फिर वो जैसे ही बस से उतरकर सामने देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। मैम, हम इस वृद्धाश्रम में क्यों आए हैं? बच्चों, ये सब वृद्ध लोग यहाँ अपने परिवार और बच्चों से दूर रहते हैं। इन्हें हमेशा उनकी याद आती होगी, इसीलिए आज हम इन सभी का परिवार बनकर इनके साथ समय बिताएंगे। इससे आप लोगों को भी समझ आएगा कि घर में एक वृद्ध का होना कितना जरूरी है। टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे खुशी खुशी टीचर के पीछे पीछे वृद्ध आश्रम में चले जाते हैं। अंदर पहुंचते ही यश को अपने दादाजी की याद आती है। काश दादाजी मेरे साथ होते तो मैं उन्हें भी अपने साथ यहाँ लाता। यहाँ उनके कुछ दोस्त भी बन जाते। यश ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके दोस्त उसे अपने साथ खेलने के लिए ले जाते हैं। सभी बच्चे वहाँ खेलने लगते हैं। कुछ देर इसी तरह खेलने के बाद जब सभी बच्चे थककर एक जगह बैठते हैं तो वहाँ रहने वाले वृद्ध लोगों में से एक वृद्ध उनके लिए जूस लेकर आते हैं। सभी बच्चे खुशी से उनसे जूस लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो वृद्ध जूस लेकर यश के पास आते हैं वो दोनों एक दूसरे को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। दादाजी, मेरा यश, मेरा बच्चा। दादाजी, आप वृद्धाश्रम में क्यों रहते हैं? एक दोपहर मैं सो रहा था, तभी विशाल मेरे कमरे में आया। बेटे, ये तुम मेरा सामान पैक क्यों कर रहे हो? क्या हम कहीं जा रहे हैं? हम नहीं पिताजी, आप अकेले जा रहे हैं। पर मैं अकेले कहाँ जा रहा हूँ? बड़ी दीदी के घर। क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने विशाल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे उसने तो मुझे यहाँ भेजने की ठान ही ली थी। और फिर उसने मेरा सारा सामान पैक करके मुझे ये बोलकर टैक्सी में बैठा दिया कि वो मुझे तेरी बड़ी बुआ के घर भेज रहा है। लेकिन कुछ देर बाद जब टैक्सी तेरी बुआ के घर की बजाय इस वृद्धाश्रम के आगे आकर रुकी तो मुझे सच्चाई का पता चला और तभी से मैं यहाँ रह रहा हूँ। अपने दादाजी की बात सुनकर यश जोर जोर से रोने लगता है और फिर चुपचाप उठकर वहाँ से चला जाता है। घर वापस आने के बाद कुछ दिनों तक वो किसी से भी दादाजी के बारे में बात नहीं करता। फिर अचानक एक शाम
वो अपने पापा के लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। उसे इस तरह अचानक लैपटॉप पर काम करते देख विशाल और मीनाक्षी हैरान रह जाते हैं। बेटा, तुम्हें अभी से लैपटॉप की क्या जरूरत पड़ गई? क्या काम कर रहे हो? पापा, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? पापा को बताओ, वो मदद कर देंगे। हाँ बेटा, बोलो। मेरे बड़े होने के बाद जब मेरी शादी होगी तब आप दोनों के रहने के लिए एक अच्छा सा वृद्धाश्रम ढूंढ रहा हूँ, जैसे आपने दादाजी के लिए ढूंढा था। ये सुनकर विशाल और मीनाक्षी हक्के बक्के एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें कुछ नहीं समझ आता कि वो यश की बात का उसे क्या जवाब दें। यश के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अगले ही दिन यश के साथ वृद्ध आश्रम जाते हैं और दादाजी से माफी मांगकर उन्हें पूरे सम्मान के साथ दोबारा घर ले आते हैं और फिर यश का पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब बचपन में हमारे माता पिता हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं तो बड़े होने पर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं। दोस्तों, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, और साथ ही ये भी बताना ना भूलें कि आप अपने दादा दादी से कितना प्यार करते हैं और उनकी खुशी के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।